हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं था तो नहीं था ना सर। भाई मैं वापस से बता देता हूँ। एपी सीक्वेंस सीरीज कर रहा हूं मैं और सेट्स चालू करूंगा ताकि ये 2 चैप्टर तेरे हो जाएंगे, फिर सिर्फ इक्वेशन बचेगा बस तेरा। ठीक है ना? यस सर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वापस से रिपीट कर देता हूं जितना पढ़ाया है। एपी होता है जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है, जैसे 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं सब में 4 ऐड करते हुए जा रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस। डी 7 माइनस 3 4, या 11 माइनस 7 4, ये होता है। तो जब हम एपी को लिखते हैं तो ये आ गया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और ए प्लस लास्ट में चल दिया ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज एपी। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, और इस तरह चलता गया ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका एन टर्म हो गया ए प्लस, ये एन टर्म हो गया। जैसे कभी आपसे बोला 7 टर्म निकाल एपी का, तो आप बोलोगे ए प्लस 6D। आपसे बोला 15 टर्म निकालो, क्या बोलोगे? ए प्लस 14D। इस तरह से लिखोगे आप इसको। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। प्रशांत कब आएगा तू है ना कॉम्बिनेशन पढ़ने? सर आप ऑनलाइन ही पढ़ा दो सर, वो टाइम लग जाएगा सर, आने जाने में ही 1 घंटा खत्म हो जाता है सर। चलो तो अपन कल पढ़ाते हैं तेरे को, ठीक है? ओके सर। और क्या बोल रहा था, आज इवनिंग की क्लास 4 बजे होगी जिसको भी पढ़ना। ओके सर। 7 बजे की जगह 6 बजे की जगह 4 बजे होगी। ये आ गया भाई, इस तरह से करेंगे। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ इसमें क्वेश्चन, if 7 times the 7 term of an AP is equal to 15 times the 15 term of an AP. Find the 22nd term. सर हाँ बेटा। सर आपने जो मेजर लिए थे वैसा ही लेवल आता है क्या सर वहाँ पे भी मैथ्स के पेपर का? कितने आ रहे हैं कल के में? कल का तो चेक होने वाला है, वो तो मिल जाएगा आज। कितने आ रहे हैं? अराउंड मैंने 62 65 करे थे सर। तो ये सर आ ही जाएंगे सर, 57 58 तो आ ही जाएंगे सर। चलो बढ़िया है। 7 times the 7 term of an AP is equal to 15 times the 15 term of an AP. 7 टर्म को बोलेंगे हमें ए प्लस 6D, 15 टर्म को बोलेंगे हमें ए प्लस 14D। वैसे आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 0 है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। सर यदि आप 7 A19 0 आएगा सर। हाँ A21 बेटा, 22 बेटा, 15 सॉरी प्लस 7, A22 7 टाइम द 7 टर्म
इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म, तो 7 प्लस 15 22 होता है, तो ये 0 है। देखो मैं निकाल के बता, 210 में से 42 माइनस करना, 210 में से 42 माइनस करो, कितना आ रहा है? 168। और ये कौन सी टर्म होती है? 22 सर। अब कुणाल समझ में आया क्या बोला? 7 टाइम द 7 यस टर्म सर। इज इक्वल टू 15 टाइम द 15 टर्म, तो आंसर 0 आएगा। जैसे कभी एक और एग्जांपल दूं मैं, इफ 17 टाइम द 17 टर्म, is equal to 23 times the 23rd term. Find the 40 48 term. अब देखो 17 times the 17 term, A40 इक्वल टू 0। आया समझ में? ये ट्रिक है सर ये कैसे हुआ सर, ये वाला थोड़ा सा बेटा। एक बार सर। 17 टाइम द 70 टर्म इक्वल टू 23 टाइम द 23 टर्म, तो 17 प्लस 23 को ऐड कर दो। ये ट्रिक है ना, यहाँ पर भी तो यही किया था। यस सर। ये ट्रिक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, वही टर्म 0 होगा यदि इस पैटर्न में आता है। यदि इस पैटर्न में आएगा तो ये 0 आया। यस सर। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि 5 टाइम द 5 फिफ्थ टर्म इक्वल टू 11 टाइम द 11 टर्म, पता कौन सी टर्म 0 होगी? सर 16 टर्म। 16 टर्म सर। बस यही बता रहा हूँ। आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट। और देखो, if the pth term of an AP is Q, and the qth term is P, then find nth term. P plus Q minus N। बिल्कुल सही है, आंसर है P प्लस Q माइनस। अब तेरे को याद है ये आंसर, ठीक है? मैंने तो याद कर लिया प्रॉपर्टी की तरह। pth term of an AP is Q, pth term of an AP is Q, तो A प्लस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है भाई। pth टर्म क्या होगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D। ना qth टर्म ऑफ एन AP is P, ये हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए से ए कैंसिल हो गया, डी, डी का मल्टीपल P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1,
तो ये आ गया P माइनस क्यू इंटू डी, यहां से माइनस कॉमन ले लो, P माइनस क्यू, तो D का वैल्यू -1 आ गया, D इज इक्वल टू -1। अब D -1 आ गया तो फर्स्ट में रख दो, D की वैल्यू -1 रख दिया। तो A का वैल्यू आ गया हमारा P प्लस क्यू -1, ये A का वैल्यू आ गया। अब मुझे n टर्म निकालनी, तो A प्लस A की वैल्यू आ गई P प्लस क्यू -1 और D की वैल्यू आ गई -1। तो वैल्यू आ गई P प्लस क्यू -, इसका वैल्यू क्या आ गया P प्लस क्यू -, ये हमारा इसका एन टर्म। तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जो बहुत बार पूछी जा चुकी है, जो बहुत बार पूछी जा चुकी है, देख लीजिए। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ फॉर्मूले वापस से बता देता हूँ ताकि एक साथ हो जाएंगे क्वेश्चन। भाई मैंने कल बताया था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनएपी, S equals to n/2 into 2a plus n-1 into d। अब जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म में ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है और एन टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी। यदि मैं इसका सम ऑफ n टर्म निकालूं तो ये फॉर्मूला है बेटा जो याद रखना है। या Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल क्या है आपका लास्ट, एक सेकेंड और क्या हुआ है ना? हाँ? तो एल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हुआ भाई, ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले काम में आएंगे। क्लियर? अब देखो इस पे प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी वो समझो। फाइंड द सम ऑफ all natural numbers between 100 and 1000 which are divisible by या which are multiple of 5, which are multiple of 5। भाई 100 और 1000 के बीच में, तो मतलब 100 भी नहीं लेना 1000 भी नहीं लेना, बिटवीन बोल रहा है वो, बिटवीन बोल रहा है मतलब 100 भी नहीं लेना 1000 भी नहीं लेना। तो पहला नंबर हो गया 105, 110 चलता गया और लास्ट नंबर हो गया 995। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए नो सर। कुणाल बोलो। नो सर।
वैभव, नारवी, नो सर। अब ए No, आ गया, sir. फर्स्ट टर्म आ गया 105, कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा 5 का। मुझे सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना एल इक्वल टू, उससे निकला है फॉर्मूला। ये क्या करते थे देखो, इसमें लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब डायरेक्ट निकालना चाहो, ये फॉर्मूला इसी से आया, एल इक्वल टू, इसी से मैंने डायरेक्ट ट्रिक निकाली है। कैसे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस। तो लास्ट टर्म में आपके 995, फर्स्ट टर्म में 105, तो ये कितना हो गया 890 अपॉन 5 प्लस 1। करना भाई, कितना आ रहा? 177. 177 आ रहा है कि देखना भाई, बाकी भी चेक करो भाई। 79। मैं मुझे लग रहा था इसलिए पूछ रहा था, मैंने कि गलत आ रहा है, दोबारा कर बेटा। 179 आ रहा है सर। कुणाल, हाँ सर 179 आ रहा है, वो मैंने -1 कर दिया था गलती से। अब मुझे ऐसे निकालना है 179/2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस एल, n/2 a प्लस एल वाला। तो ये हमारा 105 और लास्ट है आपका 995। आंसर बताइए कितना आ रहा है? आंसर बताइए कितना आ रहा है? बोलो। करो ने, 98450। बिल्कुल सही है, 98450। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। प्रॉब्लम इजी है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। चलिए अगला देखो। Find the sum of all natural numbers between 250 and 1000, which are divisible by 3, या which are divisible by 7 कर देता हूं और अच्छा कर देता हूं, which are divisible by 7। अब 250 के बाद पहला नंबर बताओ कि जो डिविजिबल बाय 7। बोलो भाई, 7 3 जा 21, 4 बचा तो 252 आएगा भाई। अगला नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हाँ सर। यस सर। फिर 259 आएगा। यस सर। अब लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं ये समझे, देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। 1000 को आप रफ में 7 से डिवाइड कर देना, कैलकुलेटर से नहीं, इस तरह से। कितना बच रहा है? 6। तो ये 1000 में से 6 माइनस कर दो, लास्ट नंबर आपका 994 आएगा भाई, जो 7 से डिवाइड। लास्ट नंबर 994 आएगा जो 7 से डिविजिबल। देख लो 994 डिवाइड बाय 7 करके देखो, जा रहा है क्या? यस सर 142 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो इधर, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 252, कॉमन डिफरेंस हो गया 7 और लास्ट टर्म हो गया 994। तो मैंने एल के एन क्या बोला था? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। निकाल के बताओ कितना आ रहा है? वैभव बताओ कितना आ रहा है?
994 minus 252 divided by 7 plus 1. 35785. Huh? 35785. 107. 107 बेटा क्या कर रही है तू नारवी, क्या निकाल रही है तू? एक मिनट. मुझे निकालना है SN n/2 a plus n. चलिए बताइए सम क्या रहा? बोलिए. 664 दोबारा से बोलो. सर 66661 6666 1. 1 चलो ये आ गया भाई. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर. Yes. चलिए अगला और देखो किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है. Find the sum of an AP whose first term is -2 -4, whose first term is -4 and the last term is 146. Last term in नहीं, find the sum of an AP. The sum of an AP गलत है. The sum of an AP, अभी रुक जाओ, चेंज करो. The sum of an AP and last term is 146 is 7171. मतलब ये sum of an AP है. Find number of terms. Find number of terms. मतलब कितनी टर्म्स? सर 101 सर हाँ रटा हुआ है. मॉड्यूलर क्वेश्चन है पहले. SN है आपका 7171. फॉर्मूला लगेगा n/2 a plus l, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन. n/2 a गिवन है आपको -4 + 146. तो 101 टर्म्स आ गया. सभी को क्लियर है? यस सर. लिखते चलो. देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस ध्यान से समझना. जनरल टर्म ऑफ nth term of an AP is equal to an plus b. A is not equal to 0. जनरल टर्म ऑफ n टर्म ऑफ एन AP हमेशा an plus b होगा. बस a का वैल्यू 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है. इसी तरह जनरल टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP an स्क्वायर प्लस b है. अगेन a का वैल्यू 0 नहीं है, b 0 हो सकता है. तो ये इन दोनों की जनरल टर्म हो. अब इसका आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से डायरेक्ट निकाला जाता है, जैसे आपसे आ गया. If the sum of n terms of an AP if the sum of n terms of an AP is Sn equal to 4n square plus 7n,
find its nth term. तो हमें इसकी nth टर्म निकालनी है। तो इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, ट्रिक समझना बेटा। इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो 2 को 4 से मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 8 तो ये आ गया 8n। 8 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 8n। अच्छा 4 और 7 को ऐड करो, कितना आ रहा? 11 तो 8 में क्या करूंगी? 11 आ जाए। 8 में क्या करेंगे? 11 आ जाए +3 +3 +3 ये इसका nth टर्म है। ये ट्रिक है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सीएपी का? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस होता है जो भी n का मल्टीपल होता है। 3 कॉमन डिफरेंस 8 है। एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं समझाने के लिए। 7 माइनस 3n स्क्वायर, इसका nth टर्म। इस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -6 है। 7 माइनस 3 4 आ गया बेटा। -6 में क्या ऐड करें कि 4 आ जाए? बोलो। सर 10 बिल्कुल सही है। सर 10 तो ये इसका nth टर्म हो। Now what is common difference? -6 आ गया समझ में? आ गया क्या? Yes, sir. यस सर और देखो, if the sum of n terms of an AP is given by Sn equal to Pn square plus Qn, find its common difference. देखे कौन बताता है इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो? बोलिए। What is the common difference? 2p Yes, 2p। 2p अभी समझाया था ना, ये इससे मल्टीप्लाई होके तो 2pn आएगा, तो 2p हो गया कॉमन डिफरेंस। आया क्या सबको समझ में? हाँ सर। यस सर नेक्स्ट, और देखो, if the sum of इसके बाद अगली क्लास बेटा 10 बजे चालू होगी, है ना, जब ये खत्म होगी। If the sum of n term of an AP is 3n square minus n, then find its first term. इसकी फर्स्ट टर्म निकालो भाई, Sn की बना। कैसे निकालेंगे भाई फर्स्ट टर्म? बोलो, किसी के पास कोई आइडिया? क्या? n की वैल्यू 1 रख दें सर। बिल्कुल, n की जगह 1 रख दोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा। S1 जो हमारा S1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। Sn का S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 3 - 1 इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? सर कॉमन डिफरेंस होगा 2 नहीं 1 1 1 बेटा क्या कर रहा है यार? 3 सर
क्या कर रहा है? 6 क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा हाँ मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर 6 आएगा फिर तो। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 6 हो गया। कभी इसका मुझे सेकंड टर्म निकालना हो तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? देखो S2 S2 होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो n की जगह 2 रख दो। ये S2 आ गया और हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म है 2, तो सेकंड टर्म आ गया हमारा, मतलब A1 है 2, तो इसमें रख दो A1, एक मिनट, ना A1 प्लस A2 आपका 10 है, A1 की जगह 2 है, तो बताओ सेकंड टर्म क्या आ गई? 5 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या पता कहाँ ध्यान है। सॉरी सर सॉरी क्या हो गया सेकंड टर्म? 8 आ गई, 6 8 आ गई सेकंड टर्म। अरे भाई S2 होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो A1 प्लस A2, n की जगह 2 रखा तो 10 आ गया, A1 2 आ गया फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या आ गई? 8 आ गई। यस सर। कभी आपको देखो, अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, आपको कोई सी भी टर्म निकालनी है तो एन टर्म निकाल लो आपके पास। इसका एन टर्म क्या आ रहा है भाई? 6n, 3 - 1 2 आएगा तो -2। अब इसमें n की जगह 2 रख दो सेकंड टर्म की, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा? 8 बोलो। यस सर। ऐसे एन टर्म निकाल लो बस, उससे सारी टर्म आ जाएगी। आप फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, इसमें n = 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस तो आपका डायरेक्ट आएगा इसे, जो n का मल्टीपल। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। Find the ninth term of the series सीरीज है आपके पास √2, √50, √162 एंड सो। इसका 9 टर्म निकालना है। तो बेटा ये ऐसे गिवन है तो घबराना नहीं है। √50 को आप क्या लिख सकते हो, और √162 को क्या लिख सकते हो आप? ये 25 बाहर आ गया भैया, तो ये आ गई सीरीज √2, 5√2, 9√2 एंड सो। अब ये एपी हो गई भैया। फर्स्ट टर्म आ गया √2 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 5√2 - √2 = 4√2। अब मुझे इसका 9 टर्म निकालना। 9 टर्म होता है a + 8b, √2 + 8 × 4√2। तो कुल मिलाकर जब सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 33√, क्या आएगा? 33√2। आया क्या ये समझ में? यस सर।8 सर। हम्म, सर कई बार वो सीरीज सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देता है सर, और आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सर तो एक बार बता दो, एक बार वो कैसे करने। मतलब कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे देगा ये बता दीजिए। सर जैसे है ना 4 कंप्लीट 1/4, 4 कंप्लीट 3/2 ऐसे देता है ना सर वो कभी कभी सीरीज सर। चलो वो भी देख लेते हैं। ला बोल रहा है, देखो इधर
Find the first negative term. ये इसका हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल, ऐसा बोल रहा है ना तू। यस सर। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया भाई, 20। डी हो गया 19 1/4 माइनस 20। 1/4 क्या होता है भाई, 0.25, तो 19 0.25 तो ये हो गया 19.25 माइनस 20। करो भाई कितना आ रहा है। और यदि आपका ये तो चलो, ये तो माइनस का 0.75 ना, वो तो ठीक है। यदि आपको सब वो 1/3 आएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। एक काम करो, इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 19 × 4 76, ऐसे लिख लो आप। क्या आ गया, -3/4। अब वो बोल रहे हैं कि बेटा अभी दोबारा कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, फिर 10 बजे मिलेंगे अपन। आज मेरे को अभी क्या है, मेरी बेटी को छोड़ के आना, एग्जाम है उसका, फिर 10 बजे अपन मिल जाएंगे वापस। अब ये बोला फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहले ये तो देखें कहाँ जीरो आ रहा है, उसकी अगली वाली टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, उसमें क्या बात। तो एन ए टर्म होता है a + n - 1 × d। ए है आपका 20, डी की वैल्यू -3/4। फोर एलसीएम ले लो, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 83/3। बोलो 83/3 कितना आ रहा है। 27.66। 27.67 हाँ जो भी आ रहा है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28 टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28 टर्म। आया, ये आया, ठीक है। हाँ बेटा बोल। सर इसमें तो एक डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे ना क्या सर, जैसे सर इसमें तो एक डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे, जैसे सर 20 तो सर पॉजिटिव में आ रहा था फर्स्ट टर्म, तो इसमें आपको बोला था कि जीरो कब आएगी, तो 20 को डिवाइड कर लेते 0.75 से, जब भी यही आ रहा है। हाँ तो वो लगभग वही आएगा, ठीक है ना। सर हाँ बेटा तू बोल। सर जैसे राउंड ऑफ में करना है, यहाँ 6 आया तो अपने 28 टर्म कर लिया, 4 ये नहीं टर्म नहीं, जो भी 27 टर्म। जो भी इसकी अगली वाली टर्म आएगी बस। ओके सर। चलिए अपन मिलते हैं बेटा।